नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है, तुम जैसे लालची बच्चों से अच्छा है कि हम निसंतान ही होते। जिला मथुरा के गांव माट में एक दंपति गोपाल दास और कस्तूरबा देवी रहते थे। उनकी 4 संतान थी, 3 बेटे 1 बेटी। उन दोनों पति पत्नी ने बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं किया। दोनों पति पत्नी ने तीनों बेटों और बेटी को भी खूब पढ़ाया लिखाया। जमीन अच्छी थी, उनके पास ऊंची हवेली थी। दोनों यही सोचते कि बेटे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, बेटी विद्या भी पढ़ लिख कर अधिक संस्कारी बन जाएगी। बेटे गांव के लिए कुछ करेंगे तो बेटी विद्या भी जहां जाएगी अपनी ससुराल में सम्मान बढ़ाएगी हमारी। दोनों पति पत्नी यही सोचते। बड़े बेटे रवि को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे तो गांव में अस्पताल खुलवा देंगे। दूसरे बेटे ध्रुव को भी पढ़ा लिखा कर शिक्षक बना देंगे तो गांव में स्कूल खोल देंगे, एक ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। और तीसरे बेटे नितेश को खेती बाड़ी वाली पढ़ाई से डिग्री दिलवाएंगे तो खेती करने के नए नए तरीके सीख जाएगा, अपनी खेती भी संभालेगा तथा गांव वालों की भी नए तरीके बताएगा खेती करने के, गांव भी उन्नति करेगा। दोनों दंपति पढ़े लिखे थे। गोपाल दास जी भी अपने समय के 12वीं पास थे तथा कस्तूरबा देवी भी 8वीं पास थे। पर कहते हैं ना, सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। तीनों लड़के पढ़े खूब, अपने माता पिता की इच्छा अनुसार ही। रवि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तथा विदेश में चला गया, वहीं विवाह कर लिया विदेशी लड़की से। दूसरे वाला ध्रुव दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। उसने भी अपने समकक्ष जीवन साथी पसंद कर विवाह किया अपनी मर्जी से। वह भी दिल्ली शहर में रहने लगा। तीसरे बेटे नितेश ने एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएशन की और एग्रीकल्चरल विभाग में बड़ी पोस्ट पर नौकरी प्राप्त कर अलीगढ़ में कार्यरत है। उसने विवाह अपने माता पिता की पसंद से ही किया, किंतु उसकी बीवी कविता वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, उसको गाँव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटी विद्या ने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की तो उसका भी विवाह मथुरा शहर में अच्छे और संपन्न परिवार में कर दिया गया। दामाद नारायण सिंह की मथुरा में बड़ी सी बर्तन की दुकान थी। रह गए दोनों बुजुर्ग दंपति अकेले। बहुत दुखी होते दोनों, यह सोचकर कि बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, यह सोचकर कि पढ़ लिख कर गाँव का विकास करेंगे। किंतु गोपाल दास तो थोड़ा बहुत खेत पर निकल जाते थे, पर कस्तूरबा देवी तो घर में रह जाती थी अकेली। कोई नहीं था अपना, बहुत अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन पड़ोसन कांति ने पूछा। कांति रिश्ते में देवरानी लगती थी कस्तूरबा देवी की। जी मैं वृंदावन जा रही हूँ अपने लल्ला भोला के साथ, तुम भी चलो हमारे साथ में, मन बहल जाएगा तुम्हारा। कस्तूरबा ने कहा, कांति तू कह तो सही रही है, मेरा भी मन उचाट हो रहा है, पर बच्चों के बाबा आ जाए तो मैं उनसे पूछ लूँ। वैसे जाना कब है? जी कल जन्माष्टमी है, कल चलेंगे, कल बड़ी रौनक लगेगी वहाँ पर। पति से पूछकर कस्तूरबा देवी पड़ोसन के साथ वृंदावन चली गई। वहाँ से वह कृष्ण भगवान की छोटी सी प्रतिमा ले आई। देवरानी कांति ने जीजी को बताया कि जीजी यह लड्डू गोपाल हैं, इनको ऐसे नहीं रखते हैं घर में, इनके सब काम करने पड़ते हैं, रोज़ तीनों समय भोग लगाना पड़े है, निहलाना भी होवे है, और हाँ वस्त्र भी बदलना पड़े है रोज़ाना। और हाँ जीजी, कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री का भोग लगा दीजो रोज कान्हा को। कस्तूरबा देवी ने कहा, कान्हा? कौन कान्हा? अरे जीजी, इन लड्डू गोपाल को कान्हा भी कहे हैं दुनिया वाले। अरे हाँ रे कांति, ले बता, मैं तो भूल ही गई थी, कन्हैया जी कान्हा जी। जी अब तो याद आ गई। हाँ बहू, अब नहीं भूलूंगी। जी लड्डू गोपाल को माखन मिश्री कहाँ से खिलाओगी? अब तो तुम गाय भैंस भी नहीं रखी हो। हाँ री कांति, यही तो मैं भी सोचूं, किसके लिए रखूँ गाय भैंस, 2 पेट हैं, फिर काम कौन करे। ज़्यादा काम अब नहीं हो पाता,
बच्चों के बाबा से भी ना होता है, ज़मीन अब उठा देते हैं, नौकर मिलते ना है, कौन करे खेती। इतने बड़े घर में साफ सफाई के लिए कोई नहीं मिलता है। बड़ी परेशान हूँ, संतान पैदा करके भी निसंतान से हो गए हैं हम। तो जीजी दुखी ना हो, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। खैर ले आई कस्तूरबा देवी कान्हा जी को घर। सभी भगवान की प्रतिमा घर के पूजा घर में थी। राधा कृष्ण की भी थी, किंतु कान्हा जी के बाल रूप की नहीं थी, सो वह भी हो गई। कस्तूरबा देवी ने अपने हाथ से कान्हा जी के बहुत सुंदर वस्त्र सिले, सुंदर सा बिस्तर बनाया, झूला लगाया। अब समस्या आई माखन की, तो पति से मिन्नत करके एक गाय पाल ली। कांति के बेटे भोला को चारे की जिम्मेदारी सौंप दी। अब भोला भी मर्जी का रोज चारा ला तो देता खेत से, पर गैया को ना लगाता। वह कस्तूरबा या गोपाल दास को करना पड़ता। दूध कस्तूरबा देवी खुद दूह लेती। अब कस्तूरबा देवी दिन भर कान्हा के कामों में व्यस्त रहने लगी। कभी कान्हा को निहलाना है तो कभी कपड़े बदलने, भोग लगाना, दधी मतकर मक्खन निकालना, फिर कान्हा का प्रिय माखन मिश्री खिलाना। दिन भर कान्हा से बात करती रहती। मेरा लल्ला नहाएगा, मेरा लल्ला मैया के बनाए वस्त्र पहनेगा। लल्ला को नहलाकर जब वस्त्र पहना लेती तो फिर वह कहते हुए नज़र का टीका लगाती कि मेरा लल्ला को नज़र ना लग जाए किसी के। दिन भर लल्ला लल्ला। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। गोपाल दास जी भी खुश थे कि चलो अब सब ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, कस्तूरबा देवी बीमार हो गईं। तेज बुखार हो गया। जन्माष्टमी का दिन था। उस दिन खाट से उठा न जाए। बेटे बहुओं नाती पोतों की याद सताने लगी। बेटों के पास सूचना भेजी, सबको देखने का मिलने का मन है। दूसरे कस्तूरबा को कान्हा की चिंता भी। सोची बेटों के साथ बहू आएगी तो मेरे कान्हा के सारे काम कर देगी, मेरे कान्हा का ख्याल रख लेगी। किंतु तीनों ने बहाना बना दिया, बच्चों का स्कूल, काम की व्यस्तता आदि। बेटी के पास सूचना भेजी। बेटी ने कहा 2 दिन बाद आ पाऊंगी। गोपाल दास जी बहुत दुखी हुए। क्या मिला 4 संतान पैदा करके और उनको शिक्षित करके। इससे तो अनपढ़ रख लेते, कम से कम पास तो रहते। माता पिता के लिए दिल में प्यार रहा, ना सम्मान रहा और ना ही समय। इधर कस्तूरबा देवी परेशान, हाय रे मेरे कान्हा को कौन नहलाएगा, कौन वस्त्र बदलेगा, कौन गैया का दूध निकाल माखन बनाएगा। कान्हा जी अपनी मैया को माफ़ कर दो, आपकी मैया उठ भी नहीं पा रही है। कैसे कान्हा जी आपको देखूं। इतना बोल कस्तूरबा फूट फूट कर रोने लगी। गोपाल दास जी गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाने गए हुए थे। कस्तूरबा का इतना रोने से गला सूखने लगा। पानी भी पास में नहीं था और अधिक रोना आया अपनी किस्मत पर। कस्तूरबा अभी रो ही रही थी कि दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई, मैया, अरे ओ मैया। कस्तूरबा की आवाज़ भी मुँह से नहीं निकली। आवाज़ लगाता वह भीतर ही चला आया। कस्तूरबा के पास आकर, क्या हुआ मैया, पानी पीना है। वह कस्तूरबा को पानी देता है। पानी पीकर कस्तूरबा की आवाज़ निकलती है, कौन है रे तू। मैया मैं लड्डू। लड्डू? हाँ मैया। वह 12-13 वर्ष का एक बालक था। कहाँ से आया है रे तू। मैया मेरा कोई नहीं है, पास के गांव से आया हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लल्ला मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, कैसे खाने को दूँ। आज तो गैया का दूध भी नहीं दुहा गया है, ना चारा लगा गैया को। मैया मैं गाय को चारा लगा दूँ और दूध दूह लूँ, तू कर लेगा क्या रे लड्डू। हाँ मैया ठीक है रे लड्डू, कर ले तो तू। लड्डू फटाफट गैया को चारा लगा दूध दूह लेता है। मैया मैंने चारा लगा दिया, दूध भी दूह दिया। ठीक है रे लल्ला, इसमें से तू पी ले और मेरे कान्हा को भी पिला दे और बाकी बच्चों के बाबा की खातिर रख दे, कुछ नहीं खाए, भूखे हैं वो भी। ले मैया पहले तू पी ले। नहीं रे, पहले मेरे लल्ला मेरे कान्हा जी को भोग लगाना है। आज तो कान्हा नहाए नहीं, वस्त्र नहीं बदले, क्या करूं, मुझसे उठा ही ना जाए। मैया मैं कर देता हूँ सब काम। कस्तूरबा खुश हो जाती है और लड्डू को कान्हा के सब काम करने को बोल देती है। लड्डू सब काम करके कान्हा को भोग लगाकर फिर कस्तूरबा को भी दूध पीने को दे देता है। बाकी बचा दूध गोपाल दास के लिए रख देता है। ये बच्चों के बाबा अभी तक नहीं आए, डॉक्टर को बुलाने गए थे। आ जाएंगे मैया, क्यों चिंता कर रही हैं। डॉक्टर के पास भीड़ लगी होगी,
अच्छा मैया, मैं तुम दोनों के लिए रोटी बना दूँ? तू कैसे बनाएगा रे? मुझे बनानी आती है मैया। लड्डू फटाफट रोटी भी बना देता है। फिर मैया के सिरहाने बैठकर मैया का सिर दबाने लगता है, फिर पैर दबा देता है। मैया की इतनी सेवा से मैया की आंख लग जाती है। गोपाल दास डॉक्टर को साथ लेकर आ जाते हैं। लड्डू को कस्तूरबा के सिरहाने बैठा देख, तू कौन है रे? तभी कस्तूरबा की भी आंख खुल जाती है। वह बताती है, ये लड्डू है, इसने ही मेरा ख्याल रखा, सारा काम करा, इसका कोई नहीं है, पास के गांव का है, अनाथ है। अच्छा ये बात है। डॉक्टर साहब आप कस्तूरी को देखो। डॉक्टर कस्तूरबा की नब्ज पकड़ देखता है, थर्मामीटर लगाता है। चौधरी जी इनको तो कुछ भी नहीं है, ना बुखार है और ना ही कुछ, ये तो बिल्कुल ठीक है। माता जी आपको क्या तकलीफ़ है? बेटा जब से लड्डू ने सिर दबाया, हाथ पैर दबाए, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सो भी ली, अब तो ऐसा लग रहा है मैं स्वस्थ हूँ। माता जी मैं आपको बस यह ताकत की दवाई दे रहा हूँ, बाकी तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद कस्तूरबा पति से बोलती है, सुनो जी। हाँ बोल। हम लड्डू को अपने पास रख लेते हैं, हम भी अकेले हैं और लड्डू भी अकेला है, दोनों को सहारा हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, जो तुझे अच्छा लगे। इस तरह लड्डू उनके साथ रहने लगता है। बेटी 2 दिन बाद भी बहाना बना देती है कि ससुराल में कुछ परेशानी है। वैसे अब उन दोनों को किसी की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों का मन खूब लगा रहता है लड्डू के साथ में रहने से। अब तीनों बेटों को भी फ़ोन करना छोड़ दिया, ये भी कहना छोड़ दिया गांव आ जाओ, मिलाओ, याद आ रही है। लड्डू दोनों की खूब सेवा करता। एक दिन अलीगढ़ वाले ने अपने दोनों भाइयों को और बहन को फ़ोन किया कि आजकल दाऊ जी और अम्मा का फ़ोन नहीं आता है, तुम सबके पास आता है या नहीं? वो भी कहते हैं कि हमारे पास भी नहीं आता, कुछ तो बात है। कहीं ऐसा ना हो दाऊ जी ज़मीन किसी और के नाम कर दें। यही सोच चारों का प्रोग्राम एक साथ गांव जाने का बनता है। गांव में एक दिन कस्तूरबा कान्हा की मूर्ति को निहला रही थी कि मूर्ति हाथ से छूट जाती है। कान्हा की मूर्ति का कंधा परात के किनारे से टकराता है और वहाँ थोड़ा सा निशान पड़ जाता है। मैया बहुत दुखी होती है, हाय मेरा कान्हा गिर गया, माफ़ कर दे लल्ला, बूढ़ी हो गई हूँ ना, हाथ काम नहीं करते हैं। लड्डू वहीं मैया के पास बैठा होता है, उसके मुँह से आह निकल गई। क्या हुआ रे लड्डू? कुछ नहीं मैया, मेरे भी कंधे में लगी है। दिखा कैसे, कहाँ लगी? कान्हा को भी लगी, तुझे भी लगी, ला तुझे मलहम लगा दूँ। लड्डू को मलहम लगाती है। 2-3 दिन में लड्डू का घाव भर जाता है। कस्तूरबा देखती है कि कान्हा की मूर्ति के कंधे पर बना निशान भी चला जाता है। कस्तूरबा को आश्चर्य होता है, कैसे हुआ यह फिर सोचती है, कान्हा ही जाने उसकी लीला। एक दिन गोपाल दास और कस्तूरबा आंगन में बैठे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं। लड्डू उस समय वहाँ नहीं होता है। सुनो जी। हाँ बोलो। हमारे बाद लड्डू का क्या होगा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था सारी ज़मीन जायदाद मकान लड्डू के नाम कर दूँ। यही मैं भी कहने वाली थी तुमसे। मेरे दिल की बात समझ ली तुमने। तुम्हारे दिल की ही तो सुनता आया हूँ सदा। तभी दरवाजे पर किसी गाड़ी के आकर रुकने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुला है। देखते क्या है, उनके चारों बच्चे आ रहे हैं साथ साथ। कस्तूरबा और गोपाल दास को कोई खुशी नहीं होती है उनको देखकर, बस एक फीकी सी हंसी हंस देते हैं दोनों। दाऊ जी अम्मा प्रणाम। तीनों बेटे भी पैर छूते हैं और बैठ जाते हैं। दाऊ जी अम्मा, अब आप दोनों यहाँ अकेले मत रहो, उम्र हो गई है अब आपकी, रवि ने कहा। फिर कहाँ रहें? दाऊ जी हम सब सोच रहे थे घर ज़मीन बेचकर तीनों भाई आपस में बांट लेंगे। और मैं, मेरा हिस्सा नहीं है क्या? विधा ने कहा। नितेश ने कहा, तू क्यों लेगी हिस्सा, तेरा क्या मतलब? और दाऊ जी तथा अम्मा को तो हम रखेंगे अपने पास में। 6 महीना ध्रुव भैया और 6 महीना मैं। तू कौन सा दाऊ जी और अम्मा को रखेगी? जो खर्चा उठाएगा दोनों का उन्हीं का हिस्सा। रवि भैया तो विदेश में रहते हैं, वैसे तो उनको भी हिस्से की ज़रूरत नहीं है, ये भी अम्मा बाबा को साथ नहीं रख सकते हैं। यह सुन रवि भी भड़क जाता है। तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। माता पिता बहुत दुखी होते हैं। अपनी लालची औलाद को देख दोनों की आंखों में आंसू होते हैं।
गोपाल दास गुस्से में चुप रहो चारों तुम। नहीं जाना हम दोनों को किसी के साथ, और ना ही हम अपना घर ज़मीन बेचेंगे। और हाँ, हम दोनों को ऐसी लालची औलाद से कोई संबंध नहीं है। तुम तीनों सुन लो कान खोलकर, मैं और तेरी माँ हम दोनों को मुखाग्नि देने के अधिकार से भी मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम तीनों को। और तुम चारों में से कोई भी हमारे अंतिम संस्कार में भी शामिल ना हो। हमने सोच लिया है हम दोनों को अपना क्या करना है। अब जाओ यहाँ से, या गांव वालों को बुलाऊं धक्के देकर निकालने के लिए। अच्छा होता हम निसंतान होते। चारों मुंह लटकाकर घर से बाहर निकल लेते हैं। गोपाल दास और कस्तूरबा के साथ अंतिम समय तक लड्डू रहता है। भगवान की कृपा से दोनों के प्राण पखेरु एक साथ निकलते हैं। अपने रहते गोपाल दास अपनी आधी संपत्ति बेचकर गांव में अस्पताल और स्कूल बनवा देते हैं। अस्पताल और स्कूल लड्डू के नाम करके लड्डू को देखभाल का जिम्मा सौंप देते हैं। दोस्तों, माता पिता के प्यार के आगे तो भगवान भी नतमस्तक होकर उनके बच्चे बनकर उनकी सेवा तक करने को मजबूर हो जाते हैं। यह हम बच्चों का दुर्भाग्य ही है कि हम माता पिता की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं और प्रॉपर्टी और पैसों के लालच के पीछे भागते रहते हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर इंसान दिल से बुलाए तो वह कहीं भी उसके पास आ जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको गोपाल दास जी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।